देखिएगा हमारे पास संतोष पेपर है कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान 2025 सेट 1 है JS। क्वेश्चन नंबर हमारे बहुविकल्पी कंप्लीट हुए 1। क्वेश्चन नंबर 2 का कहा है, कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है, किरण आरेख बनाकर दिखाइए। ठीक है, हमको किरण आरेख बना के क्या करना है, दिखाना है। तो देखिए किरण आरेख क्या है, ये हमारे पास मान लीजिए एक हमारा किरण आरेख है। ऊपर का माध्यम हमने क्या कर लिया, वायु कर लिया। ऊपर जो है हमारा वायु है, नीचे क्या है, कांच है। ठीक होता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब की घटना जब होती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब प्रकाश की किरण को आपको क्या है, सघन माध्यम से आप प्रवेश कराओ। जब प्रकाश की किरण कहाँ से प्रवेश कराओ, सघन माध्यम से प्रवेश कराओगे, तभी क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो देखिएगा सघन माध्यम आपका कौन होगा, कांच वाला जो माध्यम होगा वो सघन होगा, और ये क्या होगा, वायु विरल माध्यम होगा। तो हमने क्या किया, एक प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से इस प्रकार से आपतित किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, अभिलंब होना चाहिए। तो हमने ये क्या कर दिया, एक अभिलंब डाल दिया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अभिलंब, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, बेटा दूर हट जाती है। इस प्रकार से होती है। तो इसके बीच क्या है, जो कोण बनता है उसको क्या, कौन सा कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, और ये हमारा आपतन कोण आई होता है। ठीक है, अब प्रकाश की किरण को देखेगा, यदि हमने प्रकाश आपतन कोण के मान को और बढ़ा दिया, आपतन कोण के मान को क्या कर दिया, बढ़ा दिया इस मान को, तो ये जो अपवर्तन कोण है इसका मान भी और ये दूर हट जाएगी, और क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। ठीक है, एक समय एक ऐसा आएगा कि हमने आपतन कोण के मान को और बढ़ाया, तो ये क्या है, जो अपवर्तन कोण है वो इस सतह से जाएगा। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आईसी कहते हैं। लेकिन अब आईसी क्रांतिक कोण से भी अधिक यदि आपतन कोण का मान कर दिया जाए तो यह प्रकाश की किरण क्या है, जब इसका मान क्या कर दिया जाए, इसका मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए, तब ये प्रकाश की किरण भाई यहाँ तो इस सतह तक तो आ चुकी थी, अब क्या हो जाएगी, इसी माध्यम में वापस लौट आएगी। तो देखिएगा ये घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। क्या घटना होती है, जब प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कराया जाए, जब प्रकाश की किरण को क्या किया जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कराया जाए, और आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाए, आपतन कोण का मान क्या हो जाएगी, जो आपतन कोण है इस आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाए, तब प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह परिभाषा आपको लिखनी है, जो कि हमने बोर्ड पे लिख दी है। क्या कह रहा है, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे और जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो तो प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहेंगे, हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। एवं संभारित नाभिकों में अंतर समझाइए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि समस्थानिक क्या होगा, जिनका स्थान जिनका समान होगा, जिनका परमाणु क्रमांक एक समान होगा। ठीक है, उन्हीं का स्थान समान होगा भाई, इनका परमाणु क्रमांक क्या हो, क्रम संख्या समान हो तो इनका स्थान समान हो जाएगा। अब ऐसे तत्व अलग अलग तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तत्वों के परमाणु क्रमांक समान नहीं हो सकते। ऐसा तो सिर्फ वही कर सकता है, एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक क्या हो सकते हैं, समान हो सकते हैं। ठीक है, तो जब एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक समान होंगे तो वो तो तत्व एक ही होगा। ठीक है, लेकिन उनके क्या है, द्रव्यमान संख्या अलग है। परमाणु क्रमांक जो होता है, जिसको जेड से लिखा है, परमाणु क्रमांक होता है जो नाभिक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो परमाणु भाग है उसको ऐसे लिखते हैं जैसे, अब ये क्या होता है, प्रोटॉन को मिला देते हैं और हटा देते हैं न्यूट्रॉन को।
तो न्यूट्रॉनों की संख्या किसी परमाणु में अलग भी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो सकती है। एक परमाणु है तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है, अलग अलग। लेकिन परमाणु जो होता है प्रोटॉनों की संख्या वो समान होगी। परमाणु जो होता है वो एक ही यदि तत्व है, जैसे हमने इसमें एग्जांपल लिया है क्या, कार्बन का। परमाणु क्रमांक क्या है, 6। तो परमाणु क्रमांक तो समान होगा, प्रोटॉनों की संख्या तो सेम होगी, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, अलग अलग, जिस कारण द्रव्यमान क्या है, अलग अलग आ रहा है। तो इसमें परिभाषा क्या होगी, एक ही तत्व क्या है, लेकिन परिभाषा में लिखा एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समभारित कहलाते हैं, ठीक है। सॉरी, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या है, समस्थानिक है, जिनमें क्या है परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उनको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक, ठीक है। अब समभारित क्या होता है, समभारित होता है जिसमें भार समान होता है। तो वो तत्व दो हो सकते हैं, क्रमांक परमाणु क्रमांक स्थान उनका अलग अलग होगा। तो परमाणु क्रमांक तो दो तत्वों के अलग अलग होंगे, एक तत्व के समान होंगे। तो क्या है कि हमने यहाँ पे लिया है आर्गन और पोटेशियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 18 है, और इसका कितना है, 20 है, ठीक है। तो इनका स्थान बदल गया लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है, ठीक है। तो ऐसे विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है, संभारित कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, संभारित होगा। ये इसमें अंतर है, लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का घा है। क्वेश्चन नंबर 2 का घा क्या कह रहा है, ओमी एवं अनओमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V तथा एवं धारा I के बीच ग्राफ खींचेगा। आपको ग्राफ खींचना है तो पहली कंडीशन हमको क्या दी गई है, पहली कंडीशन में दिया गया है ओमी। ओमी ओमी प्रतिरोध क्या है, ओमी प्रतिरोध, ठीक है बेटा। तो ओमी जो प्रतिरोध हमारे पास होता है, जो ओम के नियम का क्या करता है, पालन करता है। ओम के नियम का जो पालन करता है उसे हम क्या कहते हैं, ओमी प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पे आपको उसको लिख लेना, ठीक है। अब इसके बीच यदि हम ग्राफ खींचे, ग्राफ खींचे तो क्या होगा, देखेगा ये मान इस प्रकार से, इस अक्ष में हमने मान लिया क्या है, करंट है हमारा, धारा है, और इसमें क्या है, वोल्ट है, वोल्ट, ठीक है भैया, इस प्रकार से। अब क्या होता है देखिएगा, इनका जो अनुपात होता है वह R बराबर V/I। ओम के नियम का जब ये पालन करता है तो इनका प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वो समान अनुपात होता है। कैसे होता है देखिएगा, इसको ये लिखते हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा है तो क्या आ जाएगा, V/I लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, और R को हटाए तो V हमने प्रूव किया है। ये विभवांतर जो होता है धारा के कैसा होता है, समानुपाती होता है। तो इनका जो अनुपात रहता है वो कैसा होता है, समान। समान अनुपात में धारा और वोल्टेज क्या होता है, प्रवाहित होता है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे इस प्रकार से मान लीजिए ये धारा है तो वोल्टेज का इतना मान बढ़ा हुआ है, बिंदु मान लो ये है, ये समान अनुपात में क्या है, बढ़ता चला जाता है, इस प्रकार से समान अनुपात में बढ़ता है, ठीक है बेटा। इस प्रकार से समान अनुपात इसका कैसा है, समान है, ऐसे आपका क्या है, बढ़ता चला जाता है। तो ये इसका क्या होता है, ग्राफ होता है, ठीक है। प्रतिरोध R का क्या होता है, ग्राफ, ठीक। इसके बाद हमको क्या कहता है, अनोमी, कंडीशन क्या कहता है, अनओमी। सेकेंड में कहता है
ओमी प्रतिरोध। तो अनोमी प्रतिरोध क्या है? अनोमी प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। अनोमी किसको कहते हैं? जो ओम के नियम का पालन नहीं करता उसको अनोमी कहते हैं। ठीक, अब ओम के नियम का जब पालन नहीं करता तो इसका ग्राफ क्या होगा? तो ये मान लीजिए इस अक्ष में हमारा धारा प्रवाहित हो रहा है, इस अक्ष में वोल्टेज है। इसका जो ग्राफ होता है वह किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या है? इसका ग्राफ है। तो ये हमारे अनोमी प्रतिरोध का है और ये ओमी प्रतिरोध का। लिख लीजिएगा बेटा। है कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? नहीं तो निकालना है ना। देखो एक बार और लेने निकालना है जुड़ा हुआ है। चलो करो इसको। देखिएगा क्या है, हमको दिया गया 2 का घात। एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलम धनात्मक आवेश है। बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। ठीक है, तो एक चालक है जिस पर क्या है, एक चालक पर, ये कोई मान लीजिए एक चालक है या हम कुछ भी मान लें, चालक जिस पे क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन पर धनात्मक आवेश है। कैसा है? धनात्मक आवेश। तो हमको जो दिया गया है, क्या दिया गया बेटा? देखिएगा Q का मान दिया है। Q बराबर कितना दिया गया है? 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलम दिया गया। ठीक, अब ये आवेश कैसा है? धनात्मक। हमको इलेक्ट्रॉनों की कमी निकालना है या अधिकता। इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉनों की? तो n का मान चाहिए। किसका मान चाहिए हमको? n का मान, संख्या उसकी बतानी है। ठीक है, कितनी संख्या होगी। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है? तो Q बराबर होता है n इंटू E। अब इलेक्ट्रॉन पर, ये इलेक्ट्रॉन पर क्या है? आवेश है। तो ये तो आपको मालूम होगा कितना होता है। देखिएगा n का मान चाहिए तो ये गुणा में कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो n बराबर आएगा Q/E। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे Q का मान कितना है? तो ये है 2.4 इंटू 10 की पावर -18 और E का मान कितना है बेटा? E का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब ये दशमलव, ये क्या है? एक अंक पे दशमलव नीचे, एक अंक पे ऊपर है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, दशमलव तो दशमलव, ये घात माइनस की ऊपर जाएगी, प्लस की हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या? 24 इंटू 10 की पावर -18 और इंटू 10 की पावर 19 प्लस की हो जाएगी। नीचे क्या बचेगा? 16 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम इसको भाग दें तो कितनी बार जाएगा? देखिएगा हम दे दें तो ये 16 एकम 16 एक। ठीक है, 8 बचेगा और 8 16 5 80 दशमलव लगाएंगे तो ये आएगा इंटू 10 बचेगा। यहाँ पे एक घात घटा देंगे, बता देंगे 18 माइनस की चली जाएगी, गुणा में घात जुड़ती है तो 18 चली जाएगी। 19 से एक बचेगी घात प्लस 3। अब इसका इसमें गुणा करोगे तो ये आएगा 15। एक अंक में बाद दशमलव हो जाएगा, 150 होगा। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 15 आएगी। अब 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है कि अधिकता है? तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। क्यों? क्योंकि हम पे आवेश कैसा दिया गया है? धनात्मक। जब किसी पदार्थ को धनात्मक आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन वहां से क्या होता है? चला जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। कैसी क्या होगी? इसमें 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक है, ये आपका क्या है? आंसर है, लिख लीजिएगा। ठीक है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक वोल्टेज समीकरण V बराबर 40 sin 100 पाई t वोल्ट प्रदर्शित होता है। यहाँ t सेकेंड में यह समय वोल्टता ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बनाइए। ठीक है, ये आपको करना है। तो देखिएगा कैसे आप करोगे। हमको दिया गया है, क्या दिया गया है? देखिएगा दिया है
बी बराबर 40 साइन 100 पाई टी, ये दिया गया। अब इसका जो जनरल फार्मूला है बी बराबर वह होता है B0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। यदि हम इससे इसकी क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तो ओमेगा टी बराबर हो जाएगा 100 पाई टी। अब टी से टी तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा बराबर कितना बचेगा 100 पाई, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, ओमेगा का जो मान होता है वह 2 पाई न्यू होता है, ठीक है। ये आएगा 100 पाई, पाई से पाई कटेगा और 2 से 100 कट जाएगा, तो न्यू बराबर कितना आएगा 50 हर्ट्ज। ये इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो टाइम टी बराबर होता है 1/1 क्या होगा, न्यू होगा। न्यू का मान कर दो तो टी बराबर उठा जाएगा 1/50। इसका यदि हम इससे क्या कर दें, डिवाइडेशन कर दें, तो डिवाइडेशन करने से कितना आएगा देखिएगा, ये आ जाएगा टी बराबर 0.02 आएगा। इतने सेकेंड क्या हो जाएगा टाइम, ठीक है। अब प्रत्यावर्ती धारा यदि इसका हम ग्राफ खींचे पूर्ण चक्र के लिए तो क्या होता है देखिएगा, ये पूरे चक्र के लिए होता है ग्राफ इसका, ठीक। अब यहाँ 2 सेकेंड में कितना जाएगा, तो 2 सेकेंड में जाएगा 0.02 सेकेंड, ठीक है। और अर्ध सेकेंड के लिए क्या, आधे चक्र के लिए कितना हो जाएगा, तो 0.01। ये क्या है, इसके लिए ग्राफ है इसका, ठीक है। इसका क्या है, ग्राफ है। ऐसे आपको क्या करना है, समय वोल्ट का ग्राफ खींचना है, ये टाइम है और ये क्या है, वोल्टेज है, ठीक। इस प्रकार से आपको इसका ग्राफ देखिएगा। हमको दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 का 4 कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर प्रति सेकेंड क्या हो रहा है, प्रति सेकेंड 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ के किस बिंदु पर धारा का मान क्या होगा। तो देखिएगा क्या है, हमको यह दिया क्या गया है, दिया है n बराबर कितना है 6 × 10⁻15, ठीक है। और t का मान कितना है प्रति सेकंड, 1 सेकंड, क्या है 1 सेकंड है। अब हमको धारा का मान निकालना है, तो धारा का मान क्या होगा, I बराबर होता है हमारे पास Q/T होता है, ठीक है। अब टाइम कितना है, टाइम तो 1 है, प्रति सेकंड है, तो I Q के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब Q का मान तो हमको दिया नहीं गया है, तो Q बराबर क्या होता है बेटा, Q बराबर होता है N × E होता है। N का मान दिया गया है, तो कितना है N का मान 6 × 10⁻15 और E का मान होता है 1.6 × 10⁻−19, ठीक है। इसका गुणा कर दो, तो गुणा करोगे तो कितना आएगा 1696, ठीक है। तो 1.6 × 10⁻, इनको घटा दो घातों को, तो घटाओगे कितना आएगा बेटा -4। तो ये धारा का क्या हो जाएगा मान, इतने एम्पियर क्या होगी धारा होगी, ठीक है। नोट कर लीजिएगा।